हेलो दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर और हम पढ़ने वाले हैं 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का हमारा जो टारगेट है वो है 100 लाइक्स का, तो उम्मीद है कि आप लोग इसे पूर्ण करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हर साल दुनिया भर में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनके अहिंसा के सिद्धांत को समर्पित है। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक लिखी? तो आंसर हो जाएगा स्वप्निल पांडे ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक स्वप्निल पांडे की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वप्निल पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का विमोचन किया। पूछ लेता है कि जो विंग्स ऑफ फायर वेल्लोर पुस्तक है वो इसका विमोचन किसने किया? तो हो जाएगा मार्शल एपी सिंह ने किया था। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया था। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं जो अभी लेटेस्ट हुई हैं। मनीष मुद्रा ने अपनी काफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। माई अफ्रीका वाइल्ड। अब पुस्तक की बात आई है तो कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। मनीष मुद्रा ने अपनी काफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनूप खैर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेंस की घोषणा की। केजे ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखना। अगली पुस्तक कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ द कोलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत इसे अनिवार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली भारत लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैप में ये देखिए भारत। आप लोग भारत का मैप तो सभी लोग जानते होंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 17वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 93 हो गई। 2 बढ़ी हैं जो कि बिहार की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं भारत से संबंधित। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में पूछ लेगा आप लोगों से। और इसके कैप्टन कौन है ये आप लोगों को कमेंट बताना, इस बार जो इसके कैप्टन थे वो कौन थे। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं यूपीओ कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। अगला पॉइंट, भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में क्राइम इन इंडिया जो 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7.2% की वृद्धि हुई।
इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में, यानी कि जो अपराधों की सूची है 2023 की, उसमें जो अपराधों के मामले हैं वो कितने प्रतिशत बढ़े हैं? 7.2% बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3% की मंजूरी दी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। ये है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन धारकों के लिए 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भावना पाराशर हो जाएंगे, बनवारी लाल गौर हो जाएंगे, ईटी नीलकंठन मूस हो जाएंगे। इन तीनों लोगों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पुरस्कार आते हैं वो लगभग किसी न किसी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इस पुरस्कार को ध्यान से रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं पहले, जो अभी हाल ही में मिले हैं। अश्विनी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। कीर स्टामर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हमा कुरैशी को BIFF, जिसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किसे? हमा कुरैशी को। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया, बाबा कल्याणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने? तो आंसर हो जाएगा एलन मस्क हो जाएगा। ये आपके सामने एलन मस्क की तस्वीर है, देख सकते हैं। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। टेस्ला के शेयर में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, ये गायक थे। ये गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्र, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। पद्म विभूषण से सम्मानित गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिष्ठित हस्ती पंडित छन्नूलाल मिश्रा का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, 89 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो गायक या फिल्मकार जो भी होते हैं, इनकी मृत्यु काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आजकल करंट में यही पूछ लेते हैं, या तो पुस्तकें या तो खेल या तो अभी जो हाल ही में निधन हुए हैं। हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणियां शुरू की हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE ने शुरू की है 4 नई विजिट वीज़ा श्रेणी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। UAE आया है तो UAE को पहले मैप में देखते हैं। UAE, ये रहा आपका UAE मैप में आपके सामने, और UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और यहाँ के जो मुद्रा वो क्या है? दिरहम है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। ये आपके सामने दुबई सामने मैप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दुबई से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। UAE से संबंधित वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में हुआ। दुबई में 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया गया। IMM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला। UAE ने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया। एशिया कप 2025 UAE में खेला जाएगा। UAE ने केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। 17वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित होगा। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE पहला बैंक बन गया है। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE जो है वो पहला बैंक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी इन इयन ने जीती। पी इन इयन, ये सामने आपके हैं, पी इन इयन, इन्होंने अभी 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है।
ये तमिलनाडु के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में मनाया गया 69वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अब महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र को पहले मैप में देख लेते हैं। ये आपका रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। उज्जैनी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नवेगांव, ये सभी बांध कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बोर्ड, टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित हैं? ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं और विधानसभा सीटें आपकी कितनी हैं? नेक्स्ट, सॉरी कहाँ पहुँच गया, एक सेकेंड बस। हाँ, विधानसभा सीटें जो है वो 288 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ पॉइंट। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन को आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून को अंतर्गत लंबे कार्य घंटे को मंजूरी दी। नागपुर में मारबत उत्सव सबसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की। महाराष्ट्र ने कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा बनाई। कोली समुदाय ने कौन सी पूर्णिमा बनाई? नारली पूर्णिमा बनाई। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। भारत और चीन ने सीधी हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति जताई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चीन आया है तो चीन, ये रहा आपका मैप में चीन। दुनिया में चीन का सबसे बड़ा उत्पादन, दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और करेंसी क्या है? रेनबी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग है। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अब चीन से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, चीन ने तियानलांग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ। चीन ने गेरे गिलिव 04 उपग्रह का सफल परीक्षण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये कौन है? ये आपके खेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों अभी जो पेपर में करंट से पूछे गए क्वेश्चन, ये आप लोगों के सामने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे क्वेश्चन जितने भी पढ़ाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे, सारे तो नहीं लेकिन कुछ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों के सामने दिखाए हुए हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता के बीच ये सेवा शुरू हुई। सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा किसके बीच शुरू हुई? दिल्ली और कोलकाता के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया? तो आंसर हो जाएगा जापान और दक्षिण कोरिया ने साझा सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब आया आपका जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शिगेरू इशिबा है। शिगेरू इशिबा है। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज हैं। जापान में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं वो कौन है? सीबी जॉर्ज हैं। और मैप में ये रहा आपके सामने जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। भारत 20वें स्थान पर रहा। सी यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आप लोगों के सामने कल का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा था कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो आपका आंसर इसका जो था वो जॉर्जिया मेलोनी था। कोई भी कमेंट में नहीं बताया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए आज इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना जिससे हमारा पढ़ाने में हौसला बढ़े। और कोई कमी लग रही हो तो उसे मैं सुधार सकूं, इसलिए आप लोग एक एक कमेंट जरूर कर देना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।